चले, मुख्यमंत्री पर महिलाओं को ठगने का आरोप लगा दिया है। सरकार के खिलाफ विपक्ष का हंगामा। बताते चले आपको, मुख्यमंत्री पर महिलाओं को ठगने का आरोप लगाया है विपक्ष ने। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सभी लाभुक महिलाओं को 20-20 लाख रुपए जल्द देने की मांग की गई है विपक्षों के द्वारा। विधानसभा के बाहर जोरदार हंगामे की ये तस्वीर देख सकते हैं। सरकार पर महिलाओं को ठगने का आरोप लगाया गया है। बैनर पोस्टर लेकर के यहाँ पर विपक्ष के जितने विधायक हैं नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए की तस्वीर बिहार विधानसभा के बाहर की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बाहर जो है विपक्ष ने हल्ला बोला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वो हल्ला बोला है। और यहाँ देखिए कि विपक्षी जो विधायक हैं वो पोर्टको में खड़े होकर के सरकार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। और विपक्षी जो विधायक हैं रणविजय साहू वो भी हैं यहाँ पे, बात करते हैं। रणविजय साहू जी क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने वादा किया था महिलाओं को, 94 लाख गरीब महिलाओं को चिन्हित किया था कि ये गरीब है। और सदन में वक्तव्य है सरकार का कि मैं महिलाओं को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया देने का काम करेंगे। लेकिन लगातार नीतीश कुमार जी वादा खिलाफी कर रहे हैं और महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है और नीतीश कुमार जी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। विपक्ष हैं, विपक्ष के विधायक साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, मुख्य दर्शक बने हुए हैं। तो विपक्ष का जो हंगामा है वो सदन के बाहर देखने को मिला है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इस वक्त बक्सर से बड़ी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि जयमाला के समय दुल्हन के पेट में दुल्हन के प्रेमी ने गोली मार दी है। देखिए, आपको बताते चलें, प्रेमी ने स्टेज पर चढ़कर दुल्हन को गोली मारी है। मुफस्सिल थाना के चौसा नगर पंचायत की यह घटना है। दुल्हन के पेट में गोली लगी है। एसपी शुभम आर्य इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इस घटना को अंजाम देने के बाद जो युवक है वो मौके से फरार हो गया है। गोली लगते ही वैवाहिक कार्यक्रम में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बारात बक्सर के चौसा नगर पंचायत पहुंची थी। पूरी विधि विधान के साथ जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था, तभी अचानक से युवक स्टेज पर चढ़ता है, फायरिंग शुरू कर देता है। एक गोली दुल्हन के पेट में लग जाती है और इस पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल बक्सर एसपी खुद जांच पड़ताल कर रहे हैं। युवक की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम भी बनाई गई है। तो स्टेज पर चढ़कर दुल्हन को गोली मारने की खबर, जयमाला के समय हड़कंप मच गया। नाम का बा नाम देखो भैया, यहाँ पर गोली मार ले भैया। देखो यहाँ पर गोली मारा है। ये किसका नाम धर रही है? कौन मारा है? देखो यहाँ पर गोली मारा है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पराज, इस मामले को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? क्या जो आरोपी है वो पकड़ा गया है? फिलहाल इस पूरे मामले में बक्सर एसपी ने स्पेशल टीम का गठन किया है और जो आरोपी है वो फिलहाल फरार है। जो उसका मोबाइल नंबर पुलिस को ट्रेस हुआ है, उसके आधार पर पुलिस ने साइंटिफिक तरीके से उसे गिरफ्तारी करने के लिए 2-3 टीम बनाई है। बक्सर एसपी खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो लगातार यहाँ पर घटना स्थल पर बने हुए हैं और यहाँ से अपने जो उनके जो टीम है उससे लगातार वो अपडेट है। तो बताया जा रहा है, पुलिस ने बताया कि पता चल गया है कुछ घंटे के बाद उसकी गिरफ्तारी संभव है। जी। और वहीं दुल्हन, ये जो दुल्हन है उसकी स्थिति को लेकर कोई अपडेट? दुल्हन की स्थिति बताया जा रहा है कि उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल बनारस रेफर किया गया है, जहां उसका ऑपरेशन फिलहाल अभी चल रहा है। पुष्पराज, आपको रुकना चाहेंगे। इस वक्त जो एक तस्वीर सामने आई है, जो वीडियो वहां से सामने आई, एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। और किस तरीके से गोली मारी गई है उसकी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आवाज भी आती है। देखिए, बड़े ही आराम से यहाँ पर बड़ी उत्साहित तरीके से लोग गाना बजाना कर रहे हैं। जयमाला का समय है, सभी लोग एक्साइटेड थे। इसी बीच जो युवक है वो आता है और गोली मारकर फरार हो जाता है। गोली चलने की आवाज भी इस वीडियो में आई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से। ये तस्वीर पुष्पराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पराज, आपसे सेहत की जानकारी ले रहे हैं। अभी फिलहाल क्या अपडेट है? जो दुल्हन है जिसके पेट में गोली लगी थी, अभी क्या अपडेट है? दुल्हन के साथ जो घर के परिजन है वो
करके बनारस निजी अस्पताल गए हैं और उनसे अभी थोड़ी देर पहले बक्सर एसपी की बात हुई। तो उनका कहना है कि फिलहाल जो दुल्हन है उसका वहाँ ऑपरेशन थिएटर में उसे ले जाया गया है, जहाँ उसका ऑपरेशन चल रहा है और डॉक्टर उसे मतलब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इलाजरत है दुल्हन जी, अभी इलाजरत है। और पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस मामले में? इस पूरे मामले को लेकर बक्सर एसपी शुभम आर्य खुद घटना स्थल पर कैंप किए हुए हैं और जो उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम है, 2-3 टीम बनाई गई है जो अलग अलग तरीके से काम कर रही है। तो एसपी का कहना है कि जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी कुछ घंटे में पुलिस कर लेगी। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए पुष्पराज। चलिए अब आपको एक खबर बताएंगे नालंदा की, जहां पर बताया जा रहा है कि दोस्त ने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी है। पैसे को लेकर यह विवाद था। तो देखिए, मानपुर के डमर बीघा गांव की ये घटना है जहां गोली मारकर के दोस्त की हत्या कर दी गई है और गोली मारने वाला जो आरोपी है वो फरार हो चुका है। आरोपियों की गिरफ्तारी की अभी फिलहाल मांग की जा रही है। परिवार में हड़कंप बचा हुआ है। अब देखिए, दोस्त ने ही दोस्त को गोली मार दी है और हत्या कर दी है। पैसे को लेकर दोस्तों में ही कुछ विवाद हुआ था। हालांकि इसके पीछे क्या कारण है ये साफ तौर पर नहीं पता चल पाया है, क्योंकि जो आरोपी है वो फरार है। मानपुर के डमर बीघा गांव की ये घटना है, लेकिन परिवार में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। परिवार वाले परेशान हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लोपनमा पर पूछते रहियो, भाव निकल गए लोपनमा करते गे माई मोबाइल में छीन के भाव के कने तो बिक दिल को ये माई। तो आप लोग कैसे पता चला? पता चलो फोन खेल को हथिया ले गलो, टांग टूके के होने से चला लावल तो और व्हीलर पर ले गया और उसके बाद उसको गोली मार दी। क्या कोई विवाद था क्या? नहीं, विवाद उसके साथ तो नहीं था। अच्छा, अब पता नहीं क्या विवाद अंदरूनी है उसके साथ है, वो तो अब वही दोनों जानेगा, तीसरा तो कोई जान नहीं सकता। देखिए, इस वक्त एक खबर मिल रही है मुजफ्फरपुर से। बताया जा रहा है कि सीएनजी पेट्रोल पंप पर एक भीषण विस्फोट हुआ है। दरअसल ऑटो के सीएनजी टैंक में धमाका हुआ है और ये धमाका जोरदार था। करीब 6 से ज्यादा लोग इस घटना में घायल हो गए हैं। ये देखिए, ये जो ऑटो है, ऑटो के पूरे तरीके से परखच्चे उड़ चुके हैं। सीएनजी भरवाने के दौरान ही एक ऑटो के टैंक में अचानक जोरदार धमाका हुआ। भीषण विस्फोट की चपेट में आने से करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो धमाका इतना जोरदार था, इतना शक्तिशाली था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं। पंप परिसर में अफरा तफरी का माहौल हुआ। यह हादसा उस समय हुआ जब ऑटो में सीएनजी भरवाने के लिए लोग लाइन में खड़े हुए थे। जैसे ही नोजल लगाकर गैस भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई, अचानक ऑटो का टैंक बम की तरह फट गया, जिससे आसपास का पूरा इलाका दहल उठा है। और देखिए, इस वक्त सिवान से एक बड़ी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि एक युवक की हत्या कर दी गई है। बता दें आपको, घर के दरवाजे पर ही बताया जा रहा है कि शख्स सो रहा था। बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है। घटना के हालांकि कारणों का पता अभी फिलहाल नहीं चल पाया है। व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर। मुफस्सिल के बरहन गांव की यह घटना है। घर के दरवाजे पर ही शख्स सो रहा था। बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की और अभी घटना के पीछे कारण क्या रहा ये अभी फिलहाल सामने निकलकर नहीं आया, स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है। जो व्यक्ति है वो घर के दरवाजे पर सो रहा था। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की हत्या की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। चंदन पार्क की यह घटना है। 4 लोगों की हत्या हुई है। महिला और 3 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पति और पति पर पत्नी 3 बच्चों की हत्या का आरोप है। पुलिस देखिए पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आरोपी जो पति है वो मौके से फरार हो चुका है। दिल्ली से यह खबर है। दिल्ली के चंदन पार्क में 4 लोगों की हत्या, महिला और 3 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है और इसका आरोप पति पर लगा है। बताते चलें आपको, पुलिस के संज्ञान में अब यह मामला है। जांच पड़ताल हो रही है। आरोपी पति फिलहाल मौके से फरार हो गया है, जिसको ढूंढने की कोशिश अब पुलिस ने शुरू कर दी है। देखिए, यूपी के गाजियाबाद से इस वक्त खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि स्कूल के पास तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। बताते चलें, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। वन विभाग की टीम को भी बुलाया गया है। थाना कविनगर क्षेत्र के निजी स्कूल का ये मामला। देखिए, सीसीटीवी फुटेज में भी एक कैद हुआ है। यहाँ पर तेंदुआ जो है स्कूल के
स्कूल में ही कह सकते हैं, वो स्कूल परिसर की ही ये तस्वीर है जहां पर तेंदुआ दिखाई दिया है। अब तेंदुए के दिखने की वजह से काफी ज्यादा वहां पे हड़कंप मच गया, लोग डरे हुए सहमे हुए हैं। स्कूल के पास तेंदुआ दिखने से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हालांकि अब ये मामला जो है पुलिस तक पहुंचा है, वन विभाग की टीम को भी सूचित किया गया है, वन विभाग की टीम को बुलाया गया है। थाना कविनगर क्षेत्र के निजी स्कूल का ये मामला है। गयाजी से इस वक्त खबर मिल रही है, बताया जा रहा है कि बारात से लौटते वक्त एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। बारात से लौट रही कार गड्ढे में पलट गई, कार सवार 4 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। लोगों ने कड़ी मशक्कत से घायलों को निकाला है। डायल 112 टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। गेट नंबर 5 के पास यह हादसा हुआ है। मगध मेडिकल थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। गयाजी से इस वक्त की बड़ी खबर, बारात से लौट रही कार गड्ढे में पलटी, 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को निकाला गया है और उन सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तस्वीरें भी आप ये देख सकते हैं, गड्ढे में गिरी ये जो कार की तस्वीर है, लोगों के द्वारा किसी तरीके से बाहर निकाला गया है। जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। मगध मेडिकल थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। गेट नंबर 5 के पास ही यह हादसा हुआ है। चलिए अब आपको एक अजीबोगरीब खबर बताएंगे। ये नवादा से खबर मिल रही है, बताया जा रहा है कि रसगुल्ले को लेकर के एक मामूली विवाद, कहासुनी जो है वो बहुत ही ज्यादा यहां पर हाथापाई में बदल गई है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि होटल में बैठे 2 लोगों के बीच कहासुनी बढ़ी तो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हाथापाई में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि देखिए, बारात आने से पहले ही स्थानीय लोग और लड़की पक्ष के हस्तक्षेप का मामला शांत कराया गया। घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया है, जबकि दोनों पक्षों ने आपसी समझौते से मामला निपटाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा किया है भारत और पाकिस्तान को लेकर के। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दरअसल स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान भारत और पाकिस्तान को लेकर एक चौंकाने वाला दावा कर दिया है। कहा है कि दोनों ही देशों के बीच में हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मामला परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता था। ट्रंप ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध में उतर जाते। करीब 3.5 करोड़ लोगों की जान जा सकती थी और यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बच नहीं पाते, यानी कि अगर वो बीच में नहीं आते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मारे जा सकते थे, पाकिस्तान पीएम की मौत हो जाती। ये दावा किया है यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अब इसको लेकर सियासत काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि भारत ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही सीज फायर कराया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह बहुत बड़ा दावा एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। और ये जो स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन होता है, उस वक्त राष्ट्रपति अपनी जो उपलब्धियां होती है वो गिनवाते हैं, और ये पहले वर्ष का यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं, जिसमें ये भी दावा कर दिया है कि पाकिस्तान और भारत के युद्ध के समय में उन्होंने ही युद्ध को रुकवाया है, वरना पाकिस्तान के पीएम मारे जा सकते थे। Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. और देखिए, आज से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के इजराइल दौरे पर हैं, जहां पर भव्य तैयारियां की जा रही हैं और हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बताते चलें आपको, कहा यह जा रहा है कि नेतन्याहू जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे और दोनों ही देशों में देखिए रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के 2 दिवसीय अहम दौरे पर रवाना हो चुके हैं। एयरपोर्ट पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू पीएम मोदी की अगवानी करेंगे और आज ही पीएम मोदी जो है इजराइल की संसद नेसेट को भी संबोधित कर सकते हैं। कल पीएम मोदी इजराइल के राष्ट्रपति यहां पर आइजैक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे। 9 सालों में देखिए पीएम मोदी की ये दूसरी इजराइल यात्रा है। पीएम मोदी का ये जो दौरा है भारत और इजराइल दोनों ही देशों के बीच तेजी से बढ़ते हुए रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने की ओर संकेत है।
तो पीएम मोदी के दौरे में रक्षा, तकनीक, एआई, कृषि, जल प्रबंधन और व्यापार जैसे कई अहम क्षेत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जिससे दोनों ही देशों के बीच में सहयोग बढ़ेगा। नेतन्याहू पीएम मोदी का स्वागत करेंगे और इस वक्त इजराइल में अखबारों में भारत छाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी यहां इजराइल 2 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण मौका रहेगा। सिक्योरिटी और डिफेंस को लेके आगे बहुत समझौते किए जाएंगे, ये मान के चल रहे हैं और ये दोनों सरकारों की तरफ से, दोनों नेताओं की तरफ से यही प्रयास रहेगा। हमने देखा कि हाल ही में भारत ने इजराइल से $9 बिलियन के हथियार खरीदे। इनमें स्पाइस 1000 मिसाइल शामिल हैं, रैम्पेज मिसाइल शामिल हैं। आगे गोल्डन होराइजन मिसाइल खरीदने की भी बात चल रही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आगे अब बात यह है कि बात खरीदने तक ना सीमित रहे, एक उत्पादन का प्लान बनाया जाए और जो भारत और इजराइल मिलजुल कर हथियारों का उत्पादन करें, उनको बनाएं और उनको अपने इस्तेमाल में लाएं और आगे एक्सपोर्ट का भी कार्यक्रम शुरू करें। बहुत मान दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी को। पहली दफ़ा एक भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की पार्लियामेंट, जिसे कनेसेट कहते हैं, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे। This is going to be a very historic visit. With Israel, we have strategic relationship. When Prime Minister Modi ji came in his first visit in 2017, that was a time both the leaders, he and along with the Prime Minister Netanyahu, they laid the foundation of our relationship. And now we have reached a stage that we need to take off, from this stage and start a new phase of our relationship. और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर है और ये खबर ये है कि इजराइल वर्किंग ग्रुप की एक अहम बैठक हुई है। आपको बताते चलें, देखिए इजराइल दौरे पर पीएम मोदी गए हुए हैं और खबर ये है कि जो बैठक हुई है उसमें आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देशों ने अपनी सख्त और संयुक्त नीति दोहराई है। जी हां, बैठक में भारत और इजराइल ने कहा है कि आतंकवाद किसी भी रूप और वजह से हो, उसकी खुलकर और सख्त तौर पर निंदा होनी चाहिए। इसी दौरान सीमा पार से जारी आतंकी गतिविधियों पर देखिए गंभीर चिंता जताई गई है। तो मीटिंग में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र हुआ है और 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले की भी निंदा की गई है। दोनों देशों ने कहा है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति पर भी खतरा है। इसी के साथ बताते चलें आपको, आतंकवाद को मिलने वाले पैसों और नेटवर्क को रोकने के लिए भारत और इजराइल ने मिलकर काम तेज करने पर सहमति जताई है। पीएम मोदी की इजराइल यात्रा से पहले देखिए भारत इजराइल वर्किंग ग्रुप की एक अहम बैठक हुई, जिसमें आतंकवाद के मुद्दे पर खासतौर पर दोनों देशों ने अपनी सख्त और संयुक्त नीति जो है वो दोहराई है कि आतंकवाद जो है किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसका विरोध जो है दोनों ही देश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं बिहार की। आपको बताते चलें, गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं और यहां पर दरअसल डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के एक बैठक हो सकती है। सीमांचल दौरे पर गृह मंत्री का ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण है, कई मायनों में ये खास है और बदलते हुए डेमोग्राफी को लेकर के यहां पर गृह मंत्री अमित शाह चर्चा कर सकते हैं। अमित शाह इन 3 दिनों में देखिए सिर्फ सीमांचल के बॉर्डर क्षेत्र में अपनी प्लानिंग को केंद्रित रखेंगे। सीमांचल के सभी 7 जिले के डीएम और एसपी के साथ अमित शाह मैराथन बैठक करने वाले हैं। इन जिलों में घुसपैठ की समस्या और डेमोग्राफिक बदलाव पर चर्चा करेंगे और समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जिसके बाद घुसपैठियों की पहचान करके एक एक करके उनको बाहर निकाला जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह शाम 5 बजे पूर्णिया एयरपोर्ट उतरेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर से वो किशनगंज जाएंगे और किशनगंज में 2 घंटे तक अधिकारियों के साथ इंडो नेपाल के 700 किलोमीटर लंबे सीमा रेखा की सुरक्षा पर अहम बैठक करेंगे। तो अगले दिन इसके बाद अररिया में एसएसबी सीमा चौकी के उद्घाटन के साथ साथ अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बैठक में सीमावर्ती जिलों के सभी एसपी और डीएम मौजूद रहेंगे। वहीं 27 को पूर्णिया पहुंचकर सीमांचल और बिरादर सुरक्षा पर गहन समीक्षा करने वाले हैं। तो इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह का ये 3 दिवसीय दौरा जो है अपने आप में ही काफी ज्यादा खास है। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे और घुसपैठ की समस्या और डेमोग्राफिक बदलाव पर चर्चा को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।
मंत्री अमित शाह जी का 3 दिवसीय बिहार दौरा अति महत्वपूर्ण है। यह देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, बिहार का विकास और बॉर्डर के इलाकों में जो डेमोग्राफी खराब हुई है, जनसांख्यिकी संतुलन जो खराब हुआ है, उसको ठीक करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा, ऐतिहासिक कदम है। विपक्ष को इस पर बेवजह राजनीति करने के बजाय इसका स्वागत करना चाहिए। यह कदम हालांकि बहुत पहले उठना चाहिए। कांग्रेस के शासनकालों में उन लोगों ने इसे छूट दिया, डेमोग्राफी को खराब किया। अब भाजपा कांग्रेस के इस पाप को भी मिटाने का प्रयास कर रही है, जिसमें पूरा देश भाजपा के साथ है, माननीय गृह मंत्री जी के साथ है। लेकिन विरोधी दल वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि उन्हें इस कदम का साथ देना चाहिए। हमले पहलगाम में हो रहे हैं, हमले पठानकोट में हो रहे हैं, हमले पुलवामा में हो रहे हैं और सुरक्षा की चिंता बिहार के अररिया में है। अररिया के लोग इस देश पर हमला कर रहे हैं। तो भाई गृह मंत्री को ही इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक देना है। जब सरकार ने ही तय कर दिया है कि उस देश को एक बार और बांट के ही मानेगी, तो एक कुकृत्य तो करेंगे। बिहार वो सरकारी कार्यक्रमों में आ रहे हैं, लेकिन जहां भी अमित शाह जाते हैं उनके कार्यक्रम सरकारी तो होते हैं, लेकिन राजनीतिक कारण अधिक होते हैं। अभी चूंकि राज्यसभा का चुनाव भी है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अमित शाह राजनीतिक हित साधने के लिए राजनीतिक रूप से सीमांचल के इलाके से पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए वो घुसपैठिए का मुद्दा भी खड़ा करने का कार्य करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी का बिहार दौरा है, सीमांचल के क्षेत्र में वो रिव्यू मीटिंग करेंगे, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में। तो ये तो घुसपैठिए कैसे आते हैं, इससे संबंधित पदाधिकारियों के साथ वो मीटिंग करेंगे। उन्होंने चुनाव के दरमियान भी कहा था कि चुनाव के बाद कोई घुसपैठिए बिहार में प्रवेश नहीं कर सकता है, चाहे वो नेपाल भारत का सीमावर्ती क्षेत्र हो, चाहे बांग्लादेश और भारत का क्षेत्र हो। और यहाँ रुक रहे